अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने किंगडम फंजाई स्टार्ट किया और हमने देखा कि कैसे किंगडम फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसमें मल्टी सेल्यूलर, एक्सेप्शन इज यीस्ट, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक, उसमें भी मोस्टली सैप्रोफिटिक, हालांकि कुछ फॉर्म्स पैरासिटिक, सिम्बायोटिक भी हैं, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, हु प्रेफर्स टू लिव इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हमने बात करी थी उनके बॉडी स्ट्रक्चर की, हमने बात करी उनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर की, हमने देखा कैसे उनकी बॉडी एक लूज टिश्यू, एक थैलॉइड लाइक बॉडी है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, जो बहुत सारे टिब्यूलर थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स की बनी है जिन्हें हम हाइफी बोलते हैं। माइसीलियम एसेप्टेड, सिनोसिटिक हो सकते हैं यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड, या सेप्टेट, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड कैसे भी हो सकते हैं, मोस्ट कॉमनली सेप्टेट। और इन्हीं बेसिस पर फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था फंजाई का। एक पॉइंट जो मुझे लिखवाना लास्ट क्लास में चाहिए था, बट आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, और वो है कि रिजर्व फूड क्या है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगली इसी लास्ट क्लास में ही लिखवाना चाहिए था, अभी भी लिख सकते हैं कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, हेट्रोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक मोस्टली, लेकिन किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, रिजर्व करता है। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में और फिर उसे स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड स्टार्च। एनिमल्स अपना फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, जैसे हमारी बॉडी में भी लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और उसमें से भी ज्यादा लिवर में स्टोर होता है। ऐसे ही फंगस भी अपना फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मेनली एंड ऑल्सो एज ऑयल। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। एक ऑप्शन लगाना हो तो ग्लाइकोजन। नाउ लास्ट क्लास में जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था जिसमें हमने ट्रिक के साथ लर्न किया था फाइकोमाइसिटीज, एसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो आइए उस क्लासिफिकेशन में मैं आपको बेसिस लिखवाना भूल गई थी, वहां पर स्लिप हो गया था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि चैप्टर खत्म होने तक हमारी एक भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। सो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, वही 4 क्लासेस, तो वहां पर बेसिस क्या था स्टूडेंट्स? बेसिस होता है एक तो उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो दिखने में कैसे है, मतलब सेप्टेट हैं, ए सेप्टेट है, जैसे फाइकोमाइसिटीज ए सेप्टेट है, बाकी एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो सेप्टेट है। सो पहला क्राइटेरिया हो गया उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी। फिर और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उनमें स्पोर्स कैसे बनेंगे, सो स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्स फॉर्म्ड कैसे हैं, अलग अलग स्पोर्स बनते हैं अलग अलग क्लास में, आज हम ढेर सारा पढ़ने वाले हैं इन्हीं के बारे में। और फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनेगी, क्या है फ्रूटिंग बॉडी, हम पढ़ेंगे। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड ऐसा लिख सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म्ड। इन 3 मेन बेसिस पर हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज, एसेप्टेट, हायर फंजाई सेप्टेट, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एक्चुअली शुरू कर चुकी हूं मैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, और मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली होता है फ्रैगमेंटेशन से, हालांकि यीस्ट के अंदर बडिंग और फिजन से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं इसे हटा देती हूं क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल वे में कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगी ताकि आप कभी नहीं भूलो और एक भी क्वेश्चन हम छोड़कर नहीं आए या हमारा गलत नहीं हो। स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है, लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं, अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, अलग अलग प्लॉइडी होती है उनकी। तो अभी हम जो पढ़ेंगे स्पोर्स, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एंड दिस अकर्स थ्रू स्पोर्स। ऑलराइट, आप इसको नोट करिए, 1 मिनट में बात करते हैं। Alright, so sorry there was a technical error. So asexual reproduction in fungi जो है ये spores के थ्रू होगा, right? So it
occurs through spores, through spores। और ये स्पोर्स कैसे बनेंगे समझिएगा, इन्हें हम एसेक्सुअल स्पोर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक माइसीलियम है, ठीक है, ये एक हाइफे माइसीलियम है, और सपोज करिए सेप्टेट एसेप्टेट कोई सा भी है, और इससे मान लो कोई भी एक स्पोर बन गया। कैसे, अभी हम देखेंगे। एक एक स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, उससे स्पोर बन जाएगा, और फिर वो स्पोर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके वो वापस से न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। इस तरह से सिंपल लाइफ साइकिल होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि अडल्ट जो फंजाई होता है, उसका जो माइसीलियम होता है, हाइफी होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं मेजरली। तो अगर अब और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी मियोसिस हो नहीं सकता है, तो इससे अगर स्पोर बनाना है इस तरह की बॉडी से, तो स्पोर भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और अगर हैप्लॉइड माइसीलियम से हैप्लॉइड स्पोर बनाना है तो वो किस मेथड से बनेंगे, माइटोसिस से। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि कुछ तरह के स्पोर्स बनते हैं n+n, दो माइसीलियम n फ्यूजन हुआ 2n, उसे ही स्पोर कहते हैं, जाइगोट, और उसमें मियोसिस होता है तो वापस n यानी न्यू इंडिविजुअल बनता है। और कुछ टाइप के स्पोर्स हैं जहां पर n 2n जाइगोट बना और फिर उसमें मियोसिस हुआ तो उन स्पोर्स से फिर न्यू इंडिविजुअल, मतलब कुल मिला के वो मियोसिस, या तो उनके अंदर मियोसिस होगा स्पोर के अंदर, या स्पोर बनेगा मियोसिस से, पर वहां मियोसिस इन्वॉल्व है। यहाँ पर मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है। ये एसेक्सुअल स्पोर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से बनते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, हम इनको एक और नाम दे सकते हैं, माइटोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स को हम क्या नाम देंगे, मियोस्पोर्स। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पोर्स, और अच्छा बोलना है तो थ्रू माइटोस्पोर्स, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय माइटोसिस, राइट। अब हमें 5 टाइप के स्पोर्स पढ़ने हैं। मैं आपको कंपेयर करके एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में पढ़ाती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और कुछ भी आप भूलो नहीं। तो फर्स्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं पांचों के पहले नाम लिखती हूँ। पहला है स्टूडेंट्स ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे स्पोरैंजियोस्पोर्स, स्पोरैंजियोस्पोर्स। थर्ड हम पढ़ेंगे क्लमाइडियोस्पोर्स। अब ये क्लमाइडिया नहीं है, क्लमाइडियोस्पोर्स। फोर्थ हम पढ़ेंगे ऑइडिया, ऑइडिया। और फिफ्थ हम पढ़ेंगे कोनिडिया, कोनिडिया, राइट। ये सारे स्पोर्स हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले ये स्पोर्स जो हैं ये कैसे हैं, इनकी वॉल कैसी है, क्योंकि स्पोर है तो कोई ना कोई दीवार है, वॉल है। कैसी वॉल है, देखो ध्यान रखना, सिर्फ क्लमाइडियोस्पोर्स की थिक वॉल है, बाकी सबकी थिन वॉल है। मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूं ताकि याद रहे। आई एम सो सॉरी। सो लेट्स बिगिन। ये कैसा हो जाएगा, थिन वॉल्ड, पतली सी दीवार है। ये भी कैसा है बताइए, थिन वॉल्ड। सिर्फ एक आपको थिक वॉल्ड याद करवा रही हूं मैं, कौन सा, ओनली क्लमाइडियोस्पोर्स। सो दिस इज थिक वॉल्ड। और बाकी ध्यान, कोएडिया, कोनिडिया, दे ऑल आर thin walled, all are thin walled, thin walled। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सिर्फ ये थिक वॉल्ड है। मोटाइल स्पोर्स कौन से, मोटाइल मतलब फ्लैजिला किस में होगा स्टूडेंट्स, सिर्फ देखो नाम ही है जू, जू मतलब एनिमल, एनिमल्स मतलब जो मूव करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, सिर्फ इसमें फ्लैजिला है तो हम इसे फ्लैजिलेटेड भी कह सकते हैं या मोटाइल भी कह सकते हैं। बाकी सारे नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, सब पे क्वेश्चन आता है। सो ये है मोटाइल या फ्लैजिलेटेड, एक ही बात है। और बाकी सब में मैं नॉन मोटाइल लिख रही हूँ, बट जब भी मैं नॉन मोटाइल लिखती हूँ उसका ऑटोमेटिक मतलब है नॉन फ्लैजिलेटेड भी है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको लोकोमोशन इन फंजाई तो बताया नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे फ्लैजिला से होता है लोकोमोशन। बताओ इसमें फ्लैजिला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होगा या फ्लैजिलिन प्रोटीन का,
बड़ा आसान है, यूकैरियोट है ना, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है और वो हमेशा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, तो फंजाई में भी वैसे ही होगा, तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब ज़ूस्पोर में क्या होता है, ये कुछ मतलब मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो oomaicites है, मतलब फाइको, ये दोनों फाइकोमाइसिटीज में बनेंगे, ये भी सॉरी आई एम सो सॉरी, ये फाइकोमाइसिटीज में बनेगा और उसमें भी ये किस में बनेगा स्टूडेंट्स, जो oomaicites होता है उसमें बनेगा, जबकि ये जाइगोमाइसिटीज में बनेंगे, ये भी जाइगोमाइसिटीज में बनेंगे, ये भी जाइगोमाइसिटीज में बनेंगे, यानी ये सब किस में बन रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज, क्योंकि फाइको को हमने जाइगो और ऊ में डिवाइड किया था। तो फिर से बोलती हूँ, फिर से लिखती हूँ, ये किस में मिलेगा, दिस अकरेंस की बात करें, इस तरह के स्पोर्स किस में मिलेंगे, oomaicites, यानी कि फाइकोमाइसिटीज का ही एक ग्रुप है, और ये सब जाइगोमाइसिटीज के एग्जांपल्स याद है आपको स्टूडेंट्स, राइजोपस, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड, डंग मोल्ड, राइजोपस, म्यूकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सेम वही जाइगो, सब में जाइगो है, ये भी जाइगोमाइसिटीज, तो अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करवा दिया था कि जाइगोमाइसिटीज में क्या है, राइजोपस मोल्ड, ये भी जाइगोमाइसिटीज, तो ये तो हो गए फाइकोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये मिलते हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज मतलब दो टिपिकल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वैसे तो हम जानते हैं, हम आगे और डिटेल भी पढ़ेंगे, जैसे कि पेनिसिलियम या एस्परजिलस, याद है आपको उस ट्रिक में, कमिंग एट नेहास पार्टी, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, यीस्ट, ये सब आते हैं, यीस्ट में ऐसा नहीं होगा। सो पेनिसिलियम और एस्परजिलस, एक और लिख लेते हैं एस्परजिलस, क्योंकि इन पे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम बेसिडियोमाइसिटीज में तो आपने लिखा ही नहीं। स्टूडेंट्स, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली एब्सेंट होता है, इसीलिए एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, तो मैं यहां पर उसे नोट करके लिख देती हूं, नोट दैट इन बेसिडियोमाइसिटीज, ताकि आपको याद रह जाए हाथ के हाथ, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, आर नॉट फॉर्म्ड, राइट, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ एक एग्जाम्पल सैप्रोलेग्निया, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूं oomaicites का, वैसे तो बहुत सारे हैं, सैप्रोलेग्निया। अब ये कैसे बनते हैं समझिएगा, इसमें क्या होगा, माइसीलियम होगा और वो नॉन सेप्टेट है, हम जानते हैं ये जाइगोमाइसिटीज oomaicites दोनों में एसेप्टेट है, यानी सिनोसिटिक होगा। उस माइसीलियम में से एक स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे सपोज करो ये माइसीलियम है, ठीक है, ये उसका एक हाइफी है, यहां से एक स्ट्रक्चर बना, ऐसा ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को ज़ूस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये है ज़ू, स्पोर नहीं, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, और ये जो स्पोर बनेंगे स्टूडेंट्स, ये भी हैप्लॉइड होंगे, माइटोसिस से ही बन रहे हैं, लाइक दिस, ये हाइफी है, ये इसके न्यूक्लियस हैं, बायफ्लैजिलेटेड है, दो फ्लैजिला हैं, और फिर ये रप्चर करेगा, ये रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होके जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके ये वापस से न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, ठीक है। सो यहां पर मुझे ये बताइए कि इनका जो फॉर्मेशन है वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर हुआ है या बाहर, अंदर हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट दे आर फॉर्म्ड एंडोजीनसली, ये क्वेश्चन आता है, एंडोजीनसली किसके अंदर, इनसाइड ज़ूस्पोरेंजियम। यहां पे ध्यान रखना, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और सेल्स, स्पोर्स भी हैप्लॉइड है। सो एंडोजीनस, एक्चुअली सभी एंडोजीनसली बनेंगे, आखिरी वाला कोनिडिया को छोड़ के वो एक्सोजीनस होगा, अभी हम लिख लेंगे। नाउ ये हो गए स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, और ये कैसे हैं स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड है,
और बायफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला है, बायफ्लैजिलेटेड। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ भी बड़ा सिंपल है। यहाँ कैसे होगा, राइजोपस में, म्यूकर में कैसे होता है, जैसे सपोज ये एक हाइफी है, ठीक है, माइसीलियम है, माइसीलियम में बहुत सारे हाइफी है। एक्चुअली कुछ हाइफी ना इस तरह से रहते हैं, लाइक दिस, इन्हें राइजोडियल हाइफी बोलते हैं। अब हमें लाइफ साइकिल्स इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए मैं राइजोबियम की बात कर रही हूँ, इसे राइजोडियल हाइफी कहते हैं, हाइफी। ये जो स्ट्रक्चर है, जो ग्राउंड के, जहां ये फैल रही है, जो भी सरफेस है, सबस्ट्रेटम है, उसके पैरेलल होता है, ये स्टोलोन होता है, तो इसे स्टोलोनिक हाइफी भी हम कह सकते हैं, या स्टोलोनीफेरस हाइफी। 2 तरह के हाइफी हो गए, ये अटैच होने में हेल्प करता है। अब इसी में से स्टूडेंट्स एक स्टॉक, डंडी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। सो सपोज ये वो स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। इसके ऊपर वो बैग बनेगा जिसके अंदर ये स्पोर बनेंगे। तो यहां उस बैग को ज़ूस्पोरेंजियम कहा था, यहां उसे सिर्फ स्पोरेंजियम कहते हैं, और ये उसकी डंडी है, ये वो हाइफी है जिसके ऊपर वो बैग लगेगा। तो इसे स्पोरेंजियम को अटैच करने वाला स्ट्रक्चर है, तो इसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। फोर का मतलब ही है टू हैव। सो ये स्पोरेंजियोफोरिक हाइफी ही है, एक हाइफी है जिसके ऊपर अब वो स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमने देखा कि किस तरह से एक राइजोइडियल हाइफी है, एक स्टोलोनीफेरस हाइफी है, और एक स्पॉन्जीफोर हाइफी है। ये मैं राइजोपस की बात कर रही हूँ, राइजोपस जिसे हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो ब्रेड खराब करता है, आपने देखा होगा, फंगस लग गई। अब इसके ऊपर वो स्ट्रक्चर लगा है, लाइक दिस। यहां हमने उसे ज़ूस्पोरेंजियम नाम दे दिया था क्योंकि उसके अंदर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनने वाले हैं। यहां हम इसे सिर्फ स्पोरेंजियम नाम देते हैं, सिर्फ स्पोरेंजियम, प्लूरल होगा तो स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर अब स्पोर्स बनेंगे, वही सेम माइटोसिस से। ये बॉडी भी हैप्लॉइड है, स्पोर्स भी हैप्लॉइड है। सो दीज आर स्पोरेंजियम में बन रहे हैं, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स, and they are non-motile but they are haploid formed by mitosis। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है जो इसे सेपरेट करती है, इसे कॉल्यूमेला कहते हैं। सो दिस इज कॉल्यूमेला। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखिए स्पोर्स जो हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए, वो पूरे स्पोरेंजियम में नहीं है। इससे क्या बेनिफिट होता है, एक जगह रहते हैं, यहाँ सारे वैक्यूल्स रहते हैं। तो जब जर्मिनेशन का टाइम आता है, जब सूटेबल एनवायरनमेंट है, तो ये वैक्यूल्स के कारण इस वॉल पे प्रेशर पड़ता है, ये वॉल रप्चर होती है, स्पोरेंजियोस्पोर्स रिलीज होते हैं, और ये फिर एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके खुद को अटैच करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और न्यू इंडिविजुअल, न्यू राइजोपस बना लेते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो एंडोजीनस ओरिजिन है कि एक्सोजीनस? आप कहोगे मैम कोई भी बता देगा, ये भी तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, यानी इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स हैं ये। और कोई पूछे ये कहाँ बनते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, स्पोरेंजियम में। इतना क्लियर हुआ? चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज क्लमाइडियोस्पोर्स। क्लमाइडियोस्पोर्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये भी वही राइजोपस और म्यूकर, जाइगोमाइसिटीज में बनेंगे। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे सपोज करिए कि ये एक हाइफी है, ठीक है। अब ये फाइकोमाइसिटीज का ग्रुप है, यानी ए सेप्टेट होंगे इस तरह से, और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सिनोसिटिक कंडीशन है। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पर कुछ जो सेगमेंट्स है, वहां पे चारों तरफ एक मोटी सी दीवार बन जाती है, ऐसे, लाइक दिस, थिक वॉल। और फिर ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर क्लमाइडियोस्पोर है। इसने इतनी मोटी वॉल बना ली है, थिक वॉल, कि ये कई समय तक, बहुत टाइम तक, जब तक फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आए, रेजिस्टेंट है, सरवाइव कर सकता है। ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर, रेस्टिंग स्ट्रक्चर भी, और फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होने पर ये जर्मिनेट करेंगे। ये फैसिलिटी यहाँ नहीं थी, ये सब थिन वॉल थे, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ये 2 जगह पे बन रहे हैं। हो सकता है एक हाइफी के एंड पे बने,
तो हम इसे टर्मिनल पोजीशन कह देंगे, यानी ये टर्मिनल क्लमाइडियोस्पोर्स हो गए। और अगर ये हाइफी के बीच में कहीं पे बन रहे हैं तो हम इसे इंटर कैलेरी क्लमाइडियोस्पोर्स कह सकते हैं। ये उसकी दो पोजीशंस हैं। सो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तभी तो थिक वॉल्ड है, इसीलिए इन्हें हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पेरिनेटिंग या रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की तरह भी ये वाले स्पोर्स काम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स देखिए यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, बस एक थिक वॉल चारों तरफ सराउंड कर ली है, रेजिस्टेंट है, वायबल फॉर ईयर्स है, रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स, ठीक है। पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके और फिर ये न्यू इंडिविजुअल बना लेगा जर्मिनेट करके। अब ओएडिया क्या होता है, ओएडिया जो है स्टूडेंट्स ये भी राइजोपस म्यूकर में बनते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट कंडीशंस में। नॉर्मली राइजोपस म्यूकर में इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में इनके थ्रू एसेक्सुअल होगा। लेकिन कभी कभी जब हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, पीएच बहुत कम है, तब क्या होता है इनमें, जैसे सपोज ये इसका हाइफी है, राइट, तो यहां से कुछ स्ट्रक्चर्स रिलीज होंगे, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड ही होंगे ये, इन्हें ओएडिया कहते हैं। और ये ओएडिया क्या करते हैं, ये बडिंग शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ओएडिया है, ये रिलीज हुआ, अब इसमें बडिंग होगी। बडिंग मतलब आप जानते हो, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, जैसे ये ऐसा, और कंप्लीट बड बन के पेरेंट से अलग हो, उसके पहले ही एक और बडिंग हो गई, उसके पहले एक और बडिंग हो गई, तो ऐसे चेन ऑफ ओएडिया बन जाता है, और फिर वो जर्मिनेट करके पूरा न्यू माइसीलियम बना देगा। इसे टॉर्यूला स्टेज बोलते हैं। यीस्ट में जहां बडिंग होती है वहां भी टॉर्यूला स्टेज देखने को मिलती है। तो पहले तो इनका ये भी नॉन मोटाइल है, ये थिन वॉल्ड है, और ये कब बनेंगे, फॉर्म्ड इन कब शुगर हाई हो, हाई शुगर या हाई सॉल्ट या लो पीएच यानी बहुत ज्यादा एसिडिटी हो, वहां ये बनते हैं, वहां पर ये बनते हैं। और ये क्या करते हैं, दे शो बडिंग, और बडिंग के कारण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई स्पोर बडिंग नहीं कर रहा है, बाकी सारे स्पोर सबस्ट्रेटम पे फॉल करके अटैच होके जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बना देंगे, बट यहां पर दे विल शो बडिंग एंड फॉर्म्स टॉर्यूला स्टेज। टॉर्यूला स्टेज, तो टॉर्यूला स्टेज किसमें मिलती है, ये क्वेश्चन आता है, ये है टॉर्यूला। बेसिकली ये क्या है, यहां पर चेन ऑफ ओएडिया, चेन ऑफ ओएडिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने फाइकोमाइसिटीज के स्पोर्स को कवर अप किया, जहां पर हमने जूस्पोर्स oomaisites में, स्पोरेंजियोस्पोर्स मोस्ट कॉमनली जाइगोमाइसिटीज में, एडवर्स कंडीशंस में क्लमाइडियोस्पोर्स जो रेस्टिंग पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ओएडिया अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। अब ये बनते हैं एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में। इनमें क्या होता है समझिएगा, ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी थिन वॉल्ड है, लेकिन सभी से अलग है क्योंकि ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। कैसे, मैं आपको पेनिसिलियम में बनाकर दिखाती हूँ। पेनिसिलियम में क्या होता है, मतलब एस्कोमाइसिटीज, अब यहां पर सपोज ये एक माइसीलियम है, ठीक है, ये एक हाइफी है, अब ये सेप्टेट होगा, है ना, हायर फंजाई है, सेप्टेट होते हैं ये, इसमें ब्रांचिंग मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे सपोज ये इसकी पहली ब्रांच है, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच इसी हाइफी की, फिर इसमें और ब्रांचिंग हुई लाइक दिस, फिर इनमें और ब्रांचिंग, इसकी भी ब्रांचेस निकली, इसकी भी ब्रांचेस निकली लाइक दिस, ठीक है। इन ब्रांचेस के लिए स्पेशल नाम दिए जाते हैं, जैसे जो पहली ब्रांच है लाइक दिस इज कॉल्ड रेमाई या प्राइमरी हाइफी, प्राइमरी हाइफा। फिर ये जो है, ये वाली,
दीज आर सेकेंडरी हाइफा या मेट्यूली, और इनके ऊपर बॉटल शेप या फ्लास्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल्स ही है, सब सेल्स है लाइक दिस। ऑफ कोर्स सब में न्यूक्लियस होगा, सब हैप्लॉइड हैं, सब माइटोसिस से बन रहे हैं। इन्हें स्टेरिगमैटा कहते हैं। दिस इज, या तो आप टर्शियरी हाइफी बोल दो या स्टेरिगमैटा। सो दिस इज स्टेरिगमैटा। फ्लास्क शेप, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ये मैंने पेनिसिलियम बनाया है कि पेनिसिलियम में फ्लास्क शेप्ड हाइफी जो है या स्ट्रक्चर्स जो है उनका क्या नाम है, फ्लास्क या बॉटल शेप्ड, स्टेरिगमैटा। अब स्टेरिगमैटा क्या करते हैं, बाहर की तरफ स्पोर्स रिलीज करते हैं, वही माइटोसिस से बना के, और चेन्स में करते हैं लाइक दिस, इस तरह से। यहां भी बना देते हैं कुछ। ऑफ कोर्स सब में न्यूक्लियस होगा, सब हैप्लॉइड है। ये है कोनिडिया, दीज ऑल आर कोनिडिया। तो मुझे ये बताइए, ऑफ कोर्स ये भी हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है, और फिर ये अलग हो जाएंगे, और अलग होके फिर ये सबस्ट्रेटम पे गिरेंगे, फिर वहां अटैच होंगे, जर्मिनेट होंगे और न्यू पेनिसिलियम बनाएंगे। यानी कि यहां पर जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ कट हो रहे हैं, एक्सोजीनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोनिडिया एक्सोजीनस है। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बन के और फिर वॉल को रप्चर करके बाहर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाहर की तरफ ही कट हो रहे हैं। दूसरा, यहां पर क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ कि सबसे लेटेस्ट वाला कोनिडिया ये है या ये है? भाई इसने बाहर की तरफ कट कर रहा है, मान लो 5 मिनट पहले जो किया वो अब ऊपर खिसक गया, ये 3 मिनट वाला, फिर ये 2 मिनट वाला, यानी सबसे ओल्डेस्ट सबसे ऊपर मिलेगा और सबसे न्यूएस्ट, लेटेस्ट, यंगेस्ट नीचे मिलेगा। इसे कहते हैं बेसिपीटल अरेंजमेंट, यानी बेस से ऊपर की तरफ कट हो रहे हैं। तो बेस पे लोएस्ट, यंगेस्ट मिलेगा आई मीन, और सबसे ऊपर पुराने वाले ऊपर जाते जा रहे हैं और नए वाले नीचे से आते जा रहे हैं, बेस से आते जा रहे हैं। इसे बेसिपीटल अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ये जो अरेंजमेंट है। तो आइए अब हम कोनिडिया के बारे में ये 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैं इसको रब कर देती हूं, इस एक टेबल फॉर्म से बिना कंफ्यूजन के आप सारे एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में समझ सकते हो। सो लेट्स राइट अबाउट कोनिडिया, फ्यू थिंग्स अबाउट कोनिडिया। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड है। सो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल हाइफी, हर हाइफी पे नहीं, ऑन स्पेशल हाइफी। और इन हाइफी को, आई एम सॉरी मैं यहाँ डायग्राम में नहीं लिख पाई थी, ये जो स्पेशल हाइफी है जिसपे कोनिडिया बनेंगे फाइनली, इसे कोनिडियोफोर कहेंगे, जैसे स्पोरेंजियोफोर था। फिर इसका प्राइमरी पहला डिवीजन रेमाई, फिर मेट्यूली और फिर स्टेरिगमैटा, राइट। सो यहां पर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। इन पर बनते हैं, स्पेशल हाइफी पर, एक्सोजीनस है, एंड दे, दैट मीन्स कोनिडिया, अकर्स इन चेन्स। और ये सभी हैप्लॉइड स्पोर्स हैं जो जर्मिनेट होके हैप्लॉइड न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसको नोट करिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको सभी स्पोर्स के नाम आने चाहिए। जू स्पोर्स oomaicites में ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स जो मोटाइल है, फिर स्पोरेंजियो, क्लमाइडियोस्पोर्स एंड ओइडिया इन ज़ाइगोमाइसिटी, सभी थिन वॉल्ड हैं बट एक्सेप्ट क्लमाइडियोस्पोर्स जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में, और कोनिडिया बनेंगे एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। वो जो पेनिसिलियम की मैंने कोनिडियोफोर की ब्रांचिंग बताई है उस पर भी क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमनली आता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन नहीं है, उनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन फंजाई। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ के पढ़िएगा, खूब क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। ये भी स्पोर्स के थ्रू होगा, लेकिन या तो ये स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से या इनमें मियोसिस होगा। सो अकर्स थ्रू स्पोर्स, अगेन थ्रू स्पोर्स, लेकिन इन्हें हम मियोस्पोर्स कहेंगे, ना कि माइटोस्पोर्स। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और यहां पे स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज भी बनती हैं। सो दीज आर फॉर्म्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। ऐसी कोई फ्रूटिंग बॉडीज अभी तक एसेक्सुअल में हम नहीं पढ़ते, हालांकि वहां पे ज़ूस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम ये स्ट्रक्चर बने हैं, बट उन्हें फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बोलते। फ्रूटिंग बॉडी वर्ड जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। आइए इसको समझते हैं। अब इसमें हमें 4 टाइप के स्पोर्स पढ़ने, वहां 5 पढ़े थे, यहां 4 पढ़ेंगे। सो पहला मैं लिखती हूं, बड़ा सिंपल है, फाइकोमाइसिटीज, इसमें ooमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो ooमाइसिटीज में बनेंगे ooस्पोर्स और जाइगोमाइसिटीज में बन जाएंगे जाइगोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स नहीं, जाइगोस्पोर। ज़ूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है, ooमाइसिटीज वाला मोटाइल स्पोर्स जिसमें बन रहे थे माइटोसिस से, ये जाइगोस्पोर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग बनेगा जाइगोमाइसिटीज में। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ooस्पोर बनेंगे ooमाइसिटीज के मेंबर्स में और ये बनेंगे जाइगोमाइसिटीज, मतलब वही राइजोपस, म्यूकर, सेम घिसी पिटी कहानी, दोनों ही फाइकोमाइसिटीज के ग्रुप से। अब ये दोनों स्पोर्स जो हैं स्टूडेंट्स, इनमें माइटोसिस होगा। ये माइटोसिस के कारण नहीं बनते, आप इनको ना जाइगोट के बराबर मान लो। जब 2 फंजाई फ्यूज करेंगे, कैसे भी हम देखेंगे कैसे, उनका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं, बस वही ये स्पोर है। और फिर इनमें मियोसिस होता है, तब फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, इन्हीं के हैप्लॉइड स्पोर्स जो फिर जर्मिनेट करके और न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट इनके बारे में क्या लिख सकती हूँ कि दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कॉमन पॉइंट है, मैं दोनों में लिख देती हूँ। दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, 2 फ्यूज करेंगे तब ये बनेंगे। यानी ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, डिप्लॉइड होते हैं। दे आर इक्वल टू डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट को ही ये नाम देते हैं इन पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के अंदर मियोसिस होगा, यानी दे आर द साइट फॉर मियोसिस। और फिर इनसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्पोर्स ही बनेंगे, हैप्लॉइड और उनसे फिर बनेगा। सो ooस्पोर एंड जाइगोस्पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर ये जो ooस्पोर है या जाइगोस्पोर है, ये ooमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3rd टाइप के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एस्कोमाइसिटीज में जो मिलेगा वो हो गए एस्कोस्पोर्स, और जो बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में देखो एसेक्सुअल नहीं मिल रहे थे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है, इसे कहेंगे बेसिडियोस्पोर्स। तो नाम याद करना बड़ा आसान है उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में ही क्लासेस याद करवा दी थी। अब आप कहोगे मैम ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं लिखा, हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए उन्हें इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। सो मैं यहां पर लिख देती हूं इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में हमने क्या लिखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, वैसे ही ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड। और क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हम डिटेल पढ़ेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें ही इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब देखो ये जो दोनों हैं ये मियोसिस के रिजल्टेंट बनेंगे। कैसे बनता है, एस्कोस्पोर्स जो हैं वो, जैसे सपोज ये 2 माइसीलियम है, एक एग्जांपल बता रही हूं, सपोज ये फ्यूज कर गए, ठीक है, गैमीट्स है, फ्यूज कर गए, फ्यूज करके साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया और इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया, तो क्या बना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना। बट वो ऐसे नहीं बनता,
फ्रूटिंग बॉडी बनती है। जैसे ही साइटोप्लाज्म गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके केस में, एस्कोमाइसिटीज के केस में, वो जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, वो एक, जैसे सपोज ये है, तो एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि यहां बेसिडियोमाइसिटीज के केस में वो जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा क्लब शेप का स्ट्रक्चर होता है। यहां सैक जैसा है, इसीलिए एक्चुअली एस्कोमाइसिटीज क्लास को सैक फंजाई भी बोलते हैं। सो दिस अकर्स इन एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, इन्हें ही सैक फंजाई बोलते हैं इसी स्ट्रक्चर के कारण, फ्रूटिंग बॉडी जो बनेगी। और ये मिलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, और ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इन्हें क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ये मैं नाम लिखवाऊंगी जब मैं इनकी क्लासेस की जनरल बेसिक फीचर्स आपको बताऊंगी, आप चाहो तो अभी लिख लो। दिस इज सैक फंजाई एंड दिस इज, आई मीन बेसिडियोमाइसिटीज इज क्लब फंजाई। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट। नाउ ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी बनी है एक्चुअली, ये दो गैमीट्स होंगे, फिर इनका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से फ्यूज कर गया, ये तो डंडी है, स्टॉक। ये जो सैक जैसा स्ट्रक्चर है इसे एस्कस कहते हैं, एस्कस। और इस पूरे को, एस्कस और स्टॉक को मिलाकर एस्कोकार्प कहते हैं, एस्कोकार्प। ये फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है फ्रूटिंग बॉडी। ऐसे ही यहां पर भी ये स्टॉक है, डंडी, और इसे, ये जो क्लब की तरह है, इसे बेसिडियम कहते हैं, बेसिडियम। और इन दोनों को मिलाकर ये पूरी जो फ्रूटिंग बॉडी बन रही है इसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, आपको यही तो बताया था अभी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे और उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। ये जो एस्कस है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और बेसिडियम क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, इनके शेप के अकॉर्डिंग। इनमें अब जो स्पोर्स बनेंगे सब नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये बने सपोज, ये हैं एस्कोस्पोर्स, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना देती हूं मैं। और ये 4 बनते हैं अप्रोक्सीमेटली, अबाउट ऑलमोस्ट 4, राइट। सो दीज आर बेसिडियोस्पोर्स एंड दीज आर एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस्कोस्पोर्स 4 to 8 बनेंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस के अंदर, और वो एस्कस कहां पर है, एस्कोकार्प में प्रेजेंट है। और यहां हम लिख सकते हैं 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियम क्लब लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिडियोकार्प पर प्रेजेंट है, लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, अब क्या दिक्कत है। सो मैं यहां लिखती हूं फॉर्म्ड इनसाइड एस्कस, present on ascus, which is present on fruiting body known as ascocarp। हो गया क्लियर। तो अंदर बन रहे हैं, किसके अंदर, एस्कस के अंदर। एस्कस किस पर प्रेजेंट है, एस्कोकार्प में प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे ये बता दो कि ये एंडोजीनस है या एक्सोजीनस है। एंडोजीनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉन मोटाइल, मैंने इनमें कोई फ्लैजिला नहीं बनाया है, दे आर नॉन मोटाइल। और कितने बनते हैं, अब मैं यहां लिखती हूं 4 to 8, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। कैसे हम देखेंगे। और ये किस प्रोसेस से बने हैं, एक्चुअली यहां पर वो फ्यूज न्यूक्लियस है, मतलब 2n, और उसमें मियोसिस से ये बनते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। इनमें मियोसिस नहीं होता, दे आर फॉर्म बाय मियोसिस, हैप्लॉइड हैं। और फिर हर एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बना सकता है। तो आप कहोगे कि मैम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो कोनिडिया थे वो भी
तो हैप्लॉइड थे एस्कोमाइसिटीज में, बिल्कुल थे, लेकिन वो माइटोसिस से बन रहे थे, ये मियोसिस से बन रहे हैं। सो ये मियोसिस से बन रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स जीन्स में चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि कोनिडिया से जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे वो तो एग्जैक्टली सेम होंगे, दे विल बी कार्बन कॉपीज, जैसे हमारे बाकी के बॉडी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 4 बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, बताइए क्या लिखूं? ये सरफेस पे बन रहे हैं, ऊपर एक्सोजीनस हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ क्लब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम। और ये बेसिडियम कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन, प्रेजेंट ऑन लिख देते हैं, प्रेजेंट ऑन बेसिडियोकार्प। तो ध्यान रखना, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प है। जैसा हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था, स्पोरोकार्प वाज द फ्रूटिंग बॉडी, और जो स्पोरेंजियम बन रहा था उसके अंदर स्पोर्स बने थे, वो यहाँ पर एस्कस और बेसिडियम जैसा है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे सरफेस पे बन रहे हैं, यानी कि एक्सोजीनस ओरिजिन है, एक्सोजीनस इन ओरिजिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बाकी सब एंडोजीनस हैं बट ये एक्सोजीनस है। यहाँ क्लब लाइक बेसिडियम है, यहाँ सैक लाइक एस्कस है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए एस्कोमाइसिटीज क्लास के सभी फंजाई को सैक फंजाई बोलते हैं और इन्हें क्लब फंजाई बोलते हैं। ये भी वही मियोसिस से बने हैं, फॉर्म्ड बाय मियोसिस। शुरू के दोनों जो लोअर फंजाई के थे उनमें मियोसिस होता है, वो डिप्लॉइड होते हैं, बट ये दोनों हैप्लॉइड हैं, फॉर्म बाय मियोसिस, सो दे आर आल्सो हैप्लॉइड एंड दे आर आल्सो नॉन मोटाइल। तो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स हायर फंजाई में मिलेंगे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, दोनों नॉन मोटाइल हैं, दोनों फ्रूटिंग बॉडी पर बन रहे हैं, दोनों एक स्ट्रक्चर के अंदर से रिलेटेड हैं। यहाँ एस्कोस्कार्प फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ बेसिडियोकार्प है, यहाँ एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ बेसिडियम क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ वो एस्कस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं मियोसिस से, यहाँ वो बेसिडियम के सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। तो ये एंडोजीनस ओरिजिन है, ये एक्सोजीनस, ये एक डिफरेंट पॉइंट है। बाकी दोनों नॉन मोटाइल हैं, काफी कुछ इनमें कॉमन है। और यहाँ 4 to 8 ये क्वेश्चन आता है, मिनिमम 4 एस्कोस्पोर्स बनेंगे, मैक्सिमम 8, और यहाँ पर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल्स लिख नहीं रही हूँ, बट आप खुद एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एस्कोस्पोर्स किन में बनेंगे? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज मतलब वो सारे जो थे ना अपने, पेनिसिलियम हो गया, क्लैविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलम, उनमें बन जाएंगे, राइट। और बेसिडियोस्पोर्स जो बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। सो यू नोट दिस डाउन, दिस इज अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, इसको नोट करिए। तो अब आइए स्टूडेंट्स, इस एक्चुअली कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, कैसे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, कब मियोसिस होगा, वो सब कुछ पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्म है जो आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें कुछ शब्द आएंगे बार बार। एक वर्ड आएगा गैमिटैंजियम सिंगुलर और गैमिटैंजिया प्लूरल। एक वर्ड आएगा एंथीरिडियम सिंगल, एंथीरिडिया प्लूरल। एक वर्ड आएगा ऊगोनियम सिंगुलर, ऊगोनिया प्लूरल। एक वर्ड आएगा तो नहीं बट पता होना चाहिए, एंथीरिडियोस्पोर, सॉरी एंथीरियोजॉइड या स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, आप समझ ही गए होंगे, स्पर्मेटोजोआ। और एक वर्ड आता है एग। एग तो हम किसे कहते हैं? जो भी सेल फीमेल गैमीट की तरह काम करेगा। ऑफ कोर्स गैमीट है तो हैप्लॉइड होगा। एंथेरोजॉइड किसको कहेंगे? जो भी मेल गैमीट की तरह काम करेगा।
लेकिन जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे हमारे में टेस्टिस है, उसे फंगस में एंथीरिडियम बोलते हैं. सो दिस इज इक्वल टू मेल सेक्स ऑर्गन. और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे हमारे में ओवरी है जिसमें हमारा फीमेल गैमीट बनता है, यहां oogoनियम कहते हैं. और वो सेल जो गैमीट बनाता है, गैमीट फॉर्मिंग सेल, सेल्स फॉर्मिंग गैमीट, उसे गैमेटैंजियम कहते हैं. जैसे हमारे में oogonia, स्पर्मेटोगोनिया से गैमीट बनता है. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक वेजिटेटिव सेल है, सोमैटिक सेल है, और वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, गैमीट की तरह काम करने लगे, तो इसे भी आप क्या कह दोगे? गैमेटैंजिया. राइट. सो गैमीट फॉर्मिंग सेल जो होता है, जो गैमीट में कन्वर्ट हो जाए, जो गैमीट फॉर्म करे, उसे यहाँ गैमेटैंजिया बोलते हैं. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है आना. आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम एक बेसिक समझने की कोशिश करते हैं फंगल लाइफ साइकिल को. मैंने बहुत सोचा कि फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कैसे पढ़ाऊं. बिलीव मी, बिकॉज बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, सब चीज़ें इंटरमिक्स्ड हैं. तो पहले हमने एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़ लिए, सेक्सुअल स्पोर्स पढ़ लिए. अब हम एक बेसिक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं और फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा घुसेंगे ताकि हम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकें और सभी क्वेश्चंस को कवर कर सकें. सो लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, या आप कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात, राइट. सो लेट मी राइट हियर, मैं इधर लिख देती हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. नाउ इसमें 3 स्टेजेस आएंगे, 3 स्टेजेस. हमेशा सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा. लेकिन वो ऐसे नहीं बनेगा, वो थोड़ा अलग ढंग से बनेगा. कैसे, अपन समझने की कोशिश करते हैं. तो सपोज करो कि ये एक फंगस है, उसका माइसीलियम है, हाइफी है, ये एक और है, ये उसका है. ठीक है. अब मैं एक काम करती हूँ, इसे हटा देती हूँ, अपने पास स्पेस हो जाएगा. ठीक है ना, इसको भी हटा देती हूँ. सो लेट अस सपोज कि ये हमने 2, 1 and 2 माइसीलियम है. सपोज करो एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, एकदम जनरल बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं. ये दोनों जो हाइफी हैं, ये एक ही माइसीलियम के भी हो सकते हैं, यानी एक ही थैलस के, अगर ये होमोथैलिक फंजाई है, या ये अलग अलग माइसीलियम, अलग अलग स्ट्रेन्स के हो सकते हैं, हेट्रोथैलिक फंजाई, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. तो सपोज करिए कि इनमें से कोई भी एक मेल है और सपोज करो इनमें से कोई भी एक फीमेल है. मेल के लिए प्लस लिखते हैं, तो मैं इसे प्लस कर दूंगी और इसको माइनस कर दूंगी. अब क्या होगा, मतलब कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि ये दोनों फंगल हाइफी हैं, फंगल हाइफी, और ब्रांच्ड है. तो अब मैं इसे ऐसा बना देती हूं, लाइक दिस. ठीक है. अब सबसे पहले, अच्छा ये दोनों एन है, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड. अब सबसे पहले इनमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फर्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज प्लाज्मोगैमी. ये जो 3 स्टेजेस बोली है ना आपको, इनमें से पहली प्लाज्मोगैमी, फर्स्ट स्टेप. क्या मतलब प्लाज्मोगैमी का, आइए यहां लिख लेते हैं. प्लाज्मोगैमी जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना. सो फ्यूजन ऑफ या यूनियन ऑफ, एक ही बात है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 फंजाई. 2 फंजाई से हमारा क्या मतलब है, वो 2 हाइफी, और वो कंपैटिबल होने चाहिए. सेम माइसीलियम के भी हो सकते हैं, अलग अलग माइसीलियम के भी हो सकते हैं. सो प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 डिफरेंट कंपैटिबल हाइफी या स्ट्रेन्स, एक ही बात है. बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया. सेम माइसीलियम का भी हो सकता है, अदर के भी हो सकते हैं, अलग अलग के भी हो सकते हैं, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए. अब क्या सिचुएशन बनेगी देखिए, ये
फ्यूजन हुआ साइटोप्लाज्म का, ये इसका है, ठीक है। लेकिन अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो सपोज ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो अभी भी ये N है, ये N है, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज। मैंने आपको बताया था ना, सेप्टेट वाले फंजाई भी दो तरह के हो सकते हैं। लोअर फंजाई में तो तुरंत जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है उसके तुरंत बाद में न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, बट हायर फंजाई में ऐसा नहीं होता है, कुछ देर तक ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, यानी डाइकैरियोटिक फेज है, N+N। अभी हम इसे 2N नहीं लिख सकते हैं, अभी इनमें मियोसिस नहीं हो सकता क्योंकि ये 2N नहीं बने हैं, राइट। सो यहां पर हमारी क्या आया? डाइकैरियोटिक फेज। ये जो डाइकैरियोटिक फेज होता है स्टूडेंट्स, ये हायर फंजाई में मिलता है, यानी एस्कोमाइसिटीज में भी मिलेगा और बेसिडियोमाइसिटीज में भी मिलेगा। हाँ, ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताइए, किसको याद है भाई? वहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है और उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। बट यहां पर ये काफी लॉन्ग लिव्ड होता है। तो अगर एक क्वेश्चन में पूछें कि किसमें डाइकैरियोटिक फेज मिलता है, तो बेस्ट आंसर बेसिडियो होगा। वैसे मिलता दोनों में, बोथ ऑप्शन है तो बोथ लगाएंगे। इस समय सिचुएशन क्या लिखते हैं? N+N। कुछ समय बाद, अगर शॉर्ट लिव्ड है या लॉन्ग लिव्ड है व्हाटएवर, इसके बाद में ये फ्यूज कर जाएंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मतलब कैरियो और गैमी मतलब शादी, उनका फ्यूजन, इसे कहते हैं कैरियोगैमी। तो सेकेंड स्टेज क्या हो गई हमारी? ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज हो गई कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी का सिंपल सा मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। This is fusion or union of two haploid nuclei. Two haploid nuclei. और कैरियोगैमी जो है वो दो तरह से हो सकती है, इमीडिएट या डिलेड। अब डिलेड है, अगर इमीडिएट है तो फिर जाइगोट बन जाएगा, 2N कंडीशन बन जाएगी। लेकिन अगर वो डिलेड है तब N+N कंडीशन बनेगी, जिसे हम डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। तो डाइकैरियोटिक फेज क्यों बना? क्योंकि फेज डाइकैरियोटिक फेज क्योंकि कैरियोगैमी डिलेड है। अगर ये सपोज करिए ऐसा फंगस होता, लोअर फंगस, जहां पर तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो हम इस स्टेज को नहीं बनाते, हम इसके बाद में सीधे एक न्यूक्लियस बना देते और उसको 2N लिख देते। अब जब ये बन गया, अभी सिचुएशन क्या है देखिए, कुछ ऐसा, ठीक है। ये फ्यूज हो चुके हैं, ये इनका मैं बना नहीं रही हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ये एक न्यूक्लियस ये बन गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया है। दिस इज 2N न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट्स फ्रूटिंग बॉडी बनेगी इसके बाद में, देयर विल बी फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। सो नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। मतलब आप जानते हो एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प वो बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ये किस क्लास की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको दोनों बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये एस्कोमाइसिटीज है, सपोज करो एस्कोमाइसिटीज का कोई भी मेंबर है, लेट्स से ये पेनिसिलियम है या ये न्यूरोस्पोरा है, तो इसमें क्या बनेगा? इस तरह से ये, ठीक है, ये, और यहाँ पे एस्कोकार्प बनाना है तो ये ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज एस्कोकार्प। और अगर ये बेसिडियोमाइसिटीज होता तो क्या होता? सब कुछ सेम था, बट यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता, राइट, जिसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। आ रहा है समझ में? अब आप रिलेट भी कर पाओगे, जो पुराना पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, उससे रिलेट करना है अपने को। तो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म हुई, और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या है? ये डिप्लॉयड जाइगोट है,
सॉरी जाइगोट नहीं, न्यूक्लियस है 2n। अब इनमें मियोसिस होगा, इसमें और इसमें, आई मीन जो भी क्लास है, राइट। मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब इसमें मियोसिस होगा तो मुझे ये बताओ, एक 2n से क्या बनेगा, n, और n मतलब 1 से 4 बनते हैं ना, तो इस 1 से 4 न्यूक्लियस और उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ जाएगा, तो यानी 4 सेल्स बन गए, 4 स्पोर्स बन गए, ठीक है। 1 से कितने बन गए, 4 बन गए। पर आप कहोगे मैम आपने तो बताया था कि इसमें 8 भी बन सकते हैं। बिल्कुल बताया था। बताओ अब 4 से 8 कैसे बनेंगे, क्योंकि एक और 2n तो है नहीं जिसमें मियोसिस हो जाए। तो क्या होगा, एक बार मियोसिस हुआ, 2n से 4 n बने, और अब उन n चारों n में माइटोसिस होगा, तो उन 4 से 8 n बन जाएंगे। अब आया समझ में। तो हो सकता है सिर्फ 1 मियोसिस हो, और हो सकता है 1 मियोसिस फॉलोड बाय 1 माइटोसिस हो। ये होता है एस्कोमाइसिटीज में, इसमें सिर्फ एक ही मियोसिस होकर रह जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो अब हमारे स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स। यही तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, कि सेक्सुअल स्पोर्स ये वाले जो दोनों हैं, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो इसमें हमारे 8 स्पोर्स बने, 1 2 5 6 7 8, डिपेंड करता है, हो सकता है 4 ही बने अगर सिर्फ मियोसिस हो जाए। सो मियोसिस प्लस माइनस फॉलोड बाय माइटोसिस, ऐसा लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कि ये इस समय पर जो स्पोर्स बने हैं, एस्कोस्पोर्स, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ऑफ कोर्स अगर और मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर बेसिडियोमाइसिटीज है तो मैं बार बार बना नहीं रही हूँ, बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे और वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब ये वॉल को, एस्कोकार्प की वॉल को, या ये एस्कस है, राइट, इसे हमने कहा था एस्कस, इसे हमने कहा था बेसिडियम, इसीलिए आपको पहले वो पढ़ा दिया था मैंने। इसकी वॉल को ये रप्चर करेंगे, और रप्चर कर कर ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे, तो ये स्पोर्स रिलीज्ड हो गए, रिलीज्ड, ठीक है। एन है, हैप्लॉइड है, और फिर ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके ये इन्हीं हाइफी को बना देंगे। आया समझ में। लेकिन ऑफ कोर्स अब जो पेरेंट्स बनेंगे दे विल बी डिफरेंट। अब जो इनसे जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है दैट विल बी डिफरेंट। व्हाई दैट विल बी डिफरेंट? क्योंकि मियोसिस हो चुका है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो इस 2n न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे और उनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, अब वो एग्जैक्टली सेम नहीं रह गई है, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ है? मियोसिस। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करे, और फिर हुआ मियोसिस। सो नाउ द थर्ड स्टेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मियोसिस। ये तीनों रटा होना चाहिए, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। मियोसिस का मतलब ये क्या होता है? ये एक रिडक्शनल डिवीजन है जहां क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। सो रिडक्शनल डिवीजन results in formation of बताइए क्या बन गए हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स। हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है? ये बता दीजिए आप। तो बस मैं आपको छोड़ दूंगी। ये क्या है? ये देखो, अडल्ट कैसे है? हैप्लॉइड। फिर प्लाज्मोगैमी हो गई, ये स्ट्रक्चर कैसा है? हैप्लॉइड। फिर 2n न्यूक्लियस बन गया, यानी यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली जिससे फिर फ्रूटिंग बॉडीज बन रही है, इस समय पर मैं इसको जाइगोट भी बोल सकती हूँ। 2n ये जाइगोट है, एक तरह का डिप्लॉइड सेल है ये 2n है, डिप्लॉइड है। और फिर मियोसिस से जो बने हैप्लॉइड। सो ज्यादातर स्टेजेस क्या है? हैप्लॉइड है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा में कि इस तरह की लाइफ साइकिल को क्या कहोगे आप? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब
only zygote is diploid. Let me write here, only zygote is diploid. यानी सिर्फ ये जो पार्ट है, ये कैरियोगैमी वाला पार्ट, ये जो पोर्शन है, सिर्फ इतना पार्ट जो है दिस इज डिप्लॉइड, और जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी बनी उसके अंदर मियोसिस होने लग गया तो फिर से हैप्लॉइड हो गया। तो अब आप मेरे को बताओ इसमें कैसा मियोसिस हो रहा है, गैमेटिक मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस? अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करें तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बताइए क्या है? दाएं हाथ का, इजी है मतलब, बताओ क्या है? मियोसिस जाइगोट में हो रहा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में मियोसिस हो रहा है, यानी इसमें जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है, गैमेटिक नहीं। गैमेटिक मियोसिस मतलब अगर स्पोर में मियोसिस होता तो वो गैमेटिक मियोसिस होता। क्या यहां पर एम्ब्रियो बना है? नहीं, यहां स्पोर बनता है। तो मैं यहां पर एक नोट करके लिख देती हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर्म्ड इन फंजाई। 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, जैसे फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर, हाइफी, इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, और एक एम्ब्रियो लिखा हुआ था। तो एम्ब्रियो नहीं बनता है, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड इन फंजाई। फंजाई में जाइगोट तो बनता है हमारी तरह, लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता है प्लांट एनिमल्स की तरह। जाइगोट बना, उसमें मियोसिस हुआ, जाइगोटिक मियोसिस हुआ, और उसके बाद में फिर स्पोर बन गए, क्योंकि इनके अडल्ट्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। प्लांट एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, फिर वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, एम्ब्रियो बनाता है, उससे पूरी अडल्ट बॉडी बनती है, तो वो भी डिप्लॉइड ही होती है। फिर उसमें जो गैमीट बनाने वाले सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, यानी गैमेटिक मियोसिस होता है, तो गैमीट्स फिर हैप्लॉइड बनते हैं और फिर उनका फ्यूजन होता है, क्योंकि अडल्ट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड होती है। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो these 3 phases should be very much clear to you, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है, कैरियोगैमी का मतलब है न्यूक्लियस का फ्यूजन। ये इमिडिएटली हो सकता है प्लाज्मोगैमी के बाद, या कुछ समय देर लग सकती है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों में ये डिले होता है, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में बहुत कम देर के लिए डिले होता है, उसके बाद 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में ये लॉन्ग लिव्ड है, इसलिए उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज मिलती है। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब है उस समय पर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, n+n, और उसके बाद में फ्रूटिंग बॉडीज बनाकर, और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर फिर मियोसिस होता है, जिसके कारण से स्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, और फिर वो जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। और यहां पर मियोसिस हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, एवोल्यूशन, वेरिएशंस, इन सब का इंपॉर्टेंस यहां पर देखने को मिलता है। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू हो रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स माइटोस्पोर्स बन रहे हैं, सेक्सुअल में मियोस्पोर्स बन रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं। सेक्सुअल स्पोर्स का मतलब है या तो इनके अंदर मियोसिस हो रहा है या ये मियोसिस से बन रहे हैं, बट मियोसिस है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा है। और एसेक्सुअल का मतलब है कि पेरेंट जो है वो जो नेक्स्ट न्यू इंडिविजुअल है वो सेम पेरेंट की कॉपी होगा, क्योंकि सिंपल माइटोसिस के थ्रू वो फॉर्म होते हैं। वहां पर हमने पढ़े थे जूस्पोर, जो ओनली मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। देन हमने पढ़ा था स्पोरांजियोस्पोर, क्लमाइडियोस्पोर जो ओनली थिक वॉल्ड एसेक्सुअल स्पोर है, ओएडिया, ये तीनों जाइगोमाइसिटीज में, ये ooमाइसिटीज में। और लास्ट हमने पढ़ा था कोनिडिया, जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है, ये जो स्टेप है कि ये कैसे अपना प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, ये अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से होता है। ये कैसे होता है, क्या है टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगैमी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी प्रोसेस पूरा सेम रहता है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगैमी, और फिर यही जो सारी क्लासेस हैं उनके सेलिएंट फीचर्स को, और बहुत सारे फंजाई की बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, ऑल दिस एंड मच मोर इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.